गार्ड के जाने के बाद शियाओमी जल्दी से उठ गई। विग उतारें और काले रेशम को सेकंडों में रात के कपड़ों में बदलने के लिए ऊपर खींच लें। सब कुछ तैयार है। सेल का दरवाजा खोलने के लिए कुशलता से हेयर पिन का उपयोग करें। मॉनिटर को धीरे से दूर धकेलें। एक चम्मच लिया। मैं आधा गिलास पानी लेकर बिजली वितरण कक्ष में आ गया। जल्दी से एक साधारण टाइमर इकट्ठा किया। फिर यूनिवर्सल वेंट में ड्रिल करें। विकास पंखे पर चढ़ो और चुपचाप प्रतीक्षा करो। लाइक और फॉलो करने वाले लोग भविष्य में अमीर बनेंगे। जब समय आएगा अनट्रिगर पंखा रुक जाता है। अपने संपूर्ण फिगर के साथ शाओमी ने सभी को पार कर लिया। इस समय एक जेल प्रहरी को राहत मिली। शाओमी अचानक उसके पीछे आ गया। जेल प्रहरियों ने हलचल सुनी। जैसे ही मैं घूमा मैंने एक हांगकांग फुट खा लिया। नीचे गिरना। शियाओमी ने बंदूक उठाने का अवसर लिया। उस सेल पर जाएं जहां लक्ष्य है। लक्ष्य पर निशाना साधा। गोलियों की आवाज ने अन्य जेल प्रहरियों को भी आकर्षित किया। लेकिन जब वे यहाँ पहुँचे शाओमी अब सेल में नहीं है। वो दीवार से टिकी हुई थी। काले रेशम चड्डी के लाभ के साथ जेल प्रहरियों से सफलतापूर्वक बच निकला। फिर जल्दी से वेंटिलेशन पाइप से अपने सेल में लौट आया। जब गार्ड उसके कमरे में चेक करते हैं शाओमी पहले से ही बिस्तर पर लेटी है और गहरी नींद में है। क्योंकि वो केवल नशे में गाड़ी चला रही थी। आपको अगले दिन जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जब FBI जांच करने आई थी उन्हें मरे हुए आदमी के सीने पर एक ऑर्किड मिला। पिछले 5 वर्षों में 22 मर्डर ऐसे थे जिन्होंने ऑर्किड पैटर्न को भी छोड़ दिया। जल्द ही शाओमी को एक और हत्या का मिशन मिला। लक्ष्य एक काले दिल वाला बॉस है जो सूदखोरी पर पैसा उधार देता है। शाओमी शार्क टैंक से ब्लैक बॉस के विला में घुस गया। ब्लैक बॉस नींद से जागा। मैंने अपनी छाती पर एक ऑर्किड रंगा हुआ पाया। वो डरपोक कमरे से बाहर चला गया। ये पाया गया कि बाहर के सभी अधीनस्थों को नीचे लाया गया था। पिस्तौल उठाओ और शार्क टैंक की ओर चलो। मेई उसके पीछे दिखाई दिया। ब्लैक बॉस ने एक शॉट लिया लेकिन बंदूक में गोली नहीं है। मेई ने उसे बछड़े में गोली मार दी। तभी गोली से शीशा टूट गया। खून की गंध ने शीघ्र ही शार्क को आकर्षित किया। ब्लैक बॉस ने अपने द्वारा इस तरह से उठाए गए शार्क में भोजन जोड़ा। जाने से पहले शियाओमी ने ताल में एक ऑर्किड फेंका और यह ऑर्किड था कि पुलिस ने उसे तुरंत ढूंढ लिया। बड़ी संख्या में पुलिस ने उनके आवास को घेर लिया। भयाक्रांत शाओमी अपना कोट पहनने का समय दिए बिना ही भाग गई। उसने पड़ोसी के घर का दरवाजा खोला। मैंने आदमी की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। से चुप करो। फिर बाथरूम में तैयार स्नाइपर राइफल को छत से बाहर निकालें। इस समय शियाओमी ने पहले ही बचने के मार्ग के बारे में सोच लिया था। दीवार पर बम लगाओ। पुलिस ने जब दरवाजा खोला उसने रिमोट दबाया। फिर लिफ्ट की जिपलाइन को पहली मंजिल पर नीचे स्लाइड करें। सफलतापूर्वक भाग निकला। शियाओमी समझती है कि उसकी पहचान उजागर हो गई है। वो तेजी से अपने मामा के घर चली गई। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मैंने दरवाजे में प्रवेश किया मैंने अपनी दादी को खून से लथपथ पाया। बगल के कमरे में बैठे चाचा की भी कुर्सी पर ही मौत हो गई। जियोमेई के सामने फिर से अपनों को खोने का मंजर दिखाई दिया। नई और पुरानी नफरत ने उसे तुरंत दहा दिया। रो पड़ना। बदला लेने के लिए उसने जोखिम लेने का फैसला किया। वो सीधे CIA के पास गई। स्नाइपर राइफल से उसकी छाती पर निशाना लगाओ। उसे कहने के लिए मजबूर करें। कोलंबियाई गैंगस्टर का पता जिसने अपने ही परिवार को मार डाला। प्रभारी ने बेपरवाही से कहा ग्लास बमबारी का सामना कर सकता है। शाओमी ने तुरंत उसे गोली मार दी। शीशा मौके पर ही टूटा हुआ था। प्रभारी व्यक्ति अब शांत नहीं है। तुरंत काले मालिक का पता बताया। शियाओमी भी तुरंत अपने शस्त्रागार में लौट आई। अपना सारा सामान पैक कर लो। ट्रक को सीधे हे बॉस के पते पर ड्राइव करें। एक ही समय में ब्लैक बॉस को भी खबर मिली। विशेष रूप से सतर्कता बढ़ा दी गई है। मैं लेफाइट 82 पी रहा हूँ। अचानक एक रॉकेट आंगन से होकर गुजरा। सीधे हॉल में। कुछ अंगरक्षक अभी कार में सवार हुए। एक ट्रक बाड़ को तोड़ते हुए आगे निकल गया। शियाओमी कार से उतर जाती है और गोली मार देती है। हे बॉस तुरंत सीक्रेट रूम में छिप गया। मेई तहखाने में आ गया। ऊपर वाले कमरे में शूट करना है। एक बॉडीगार्ड ने मौके पर ही नॉर्थ वेस्ट से नफरत कर दी। अंगरक्षकों ने एक ग्रेनेड फेंका। विस्फोट के तुरंत बाद नीचे जाएं और जांच करें। लेकिन शाओमी दूसरी मंजिल पर दिखाई दिया। 2 मशीन गन लगातार निशाना लगा रही हैं। नीचे के अंगरक्षकों को तुरंत छलनी में पीटा गया। ब्लैक बॉस का अंगरक्षक एक कमरे में छिप गया। शियाओमी ने तेजी से उसका पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से शियाओमी के हाथ में बंदूक छीन ली गई। उसने तुरंत शराब का गिलास ऊपर फेंक दिया। फिर तौलिया उठाओ और पागलों की तरह आउटपुट देना शुरू करो। फिर 2 टूथब्रश लें। अंगरक्षक में लगातार जोर लगाना।
अंगरक्षक को गिरा दिया। उसने अचानक बगल में पिस्टल उठा ली। ये देखकर शियाओमी ने जल्दी से पत्रिका को उतार दिया। बंदूक निकालो और अंगरक्षक की गर्दन में पटक दो। इस समय बॉसी ने देखा कि बाहर कोई हलचल नहीं थी। जल्दी से गुप्त कमरे से बाहर भागा और चला गया। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए भागा, जियोमी कॉल करेगा। अप्रत्याशित रूप से बॉसी फिर से अहंकारी हो गए। शाओमी ने हल्के से कहा, असल में तुम ठीक वही हो जहां मैं चाहता हूं कि तुम हो। ये ब्लैक बॉस पूरी तरह से भ्रमित है। पीछे देखो, 2 शातिर कुत्ते उसे घूर रहे हैं। अब शाओमी ने आखिरकार 15 साल के खून के झगड़े का बदला ले लिया। आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। और वो ऑर्किड फिर कभी दिखाई नहीं दिया।